हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका दोस्त डॉक्टर आसिफ अली एक बार फिर एक नई और बहुत अच्छी दवाई के साथ आपका ज्ञानवर्धन करने के लिए दोस्तों आपके सामने हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे एक वेजिटेबल किंगडम की, वनस्पति ग्रुप की एक दवा है। इस दवा का नाम है दोस्तों एग्नस कास्टस। जी हाँ दोस्तों, एग्नस कास्टस का स्थान होम्योपैथी में एक बहुत ही महत्व रखता है और एक बहुत ज़्यादा यूज होने वाली होम्योपैथी की दवा है ये। एग्नस कास्टस को दोस्तों सेक्स की बहुत अच्छी दवा माना जाता है और ऐसे बहुत सारे रोगियों को एग्नस कास्टस ठीक कर चुकी है जो बहुत ज़्यादा निराश हो चुके हैं, आशा छोड़ चुके हैं ठीक होने की, और जिनको बिल्कुल भी अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है या बहुत ज़्यादा निराश हो गए हैं। ऐसे लोगों को एग्नस कास्टस ने एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, एक बहुत बड़ा सहारा दिया, जिन्हें कितने ही लोगों की एग्नस कास्टस लाइफ बदल चुकी है। एग्नस कास्टस दोस्तों, एग्नस कास्टस को पहचानोगे कैसे? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एग्नस कास्टस को हम कैसे पहचानेंगे। दोस्तों, एग्नस कास्टस का जो कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम देखें, कॉन्स्टिट्यूशन शारीरिक बनावट देखने में कैसा लगता है, तो एक्चुअल में एग्नस कास्टस का मरीज लिम्फेटिक होता है। लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस, लिम्फेटिक का मतलब होता है दोस्तों शरीर बहुत ज्यादा शिथिल, जैसे कि हमारी लिम्फेटिक लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि लिम्फ नोड, चाहे वो सर्वाइकल के हों, चाहे वो एक्सिला के हों या इंग्वाइनल के हों, या कहीं के भी लिम्फ नोड आसानी से इनलार्ज हो जाते हैं या वहां पर थोड़े फुंसियां बन जाते हैं आसानी से। तो इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लिम्फेटिक चैनल्स जहाँ पर भी हैं बॉडी में फैले हुए, वहाँ पर इनकी ग्रोथ हो जाना ज़्यादा पाया जाता है। उन लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन को लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। दोस्तों, समय से पहले ही एग्नस कास्टस का मरीज बूढ़ा हो जाता है। प्रीमैच्योर ओल्ड एज, प्रीमैच्योर ओल्ड एज, समय से पहले ही बूढ़ा हो जाता है। बहुत ज्यादा अपनी अपनी परेशानी को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित होता है। मन में हमेशा यही रहता है कि वो बहुत ज्यादा बीमार है, बहुत ज्यादा परेशान है, चिंतित है, बहुत ज्यादा मन में यही चिंता रहती है। कहीं भी मन नहीं लगता, व्याकुल रहता है, अपने आप को लगातार दोषी मानता रहता है, अपने आप से बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करता। सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरी तरह से खत्म हो जाता है, स्पेशली किसमें? यंग एज में। यंग एज में, शादी से पहले यंग एज में, 17 18 19 20 साल की एज में, 14 15 16 17 18 19 साल की एज में, यंग एज में दिक्कत कहाँ आती है कि जैसे मैस्टरबेशन एक हैबिट होती है, बहुत ज्यादा मैस्टरबेशन में लिप्त हो गया, या और सेक्सुअल एब्यूजिव कंडीशंस में बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गया। ऐसी गलत संगतियों में पड़ने के बाद में उसको सेक्सुअली इम्पोटेंसी आ जाती है, मतलब वो नपुंसक हो जाता है पूरी तरह से, और उसके मन में पूरी तरीके से ये व्याकुलता, ये चिंता, ये अपैथी, मतलब ये लोगों से मिलना जुलना विद उदासी पूरी तरह से मन को घेर लेती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरी तरह से खत्म हो जाता है। ऐसी कंडीशन में जो लोग बचपन की गलतियों को जवानी में भुगतते हैं, और वो लोग जो अपना सीमेन हद से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा लॉस कर देते हैं समय से पहले, उन लोगों में सेक्सुअली इम्पोटेंसी या नपुंसकता अगर आ जाती है, तो उन लोगों के लिए एग्नस कास्टस
रामबाण रेमेडी है, ये आप समझ लीजिए। उन लोगों के लिए ये एक रामबाण मेडिसिन है जिन लोगों में सेक्सुअली इंपोर्टेंसी पूरी तरह से डेवलप हो चुकी है, उन अपनी पुरानी या शादी से पहले की लाइफ में सेक्सुअली एब्यूजिव इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से, ऐसे लोगों के लिए ये दवा एक चमत्कारी दवा से कम नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात कर रहे थे दोस्तों, एग्नस कास्टस के कॉन्स्टिट्यूशन की, देखने में कैसा होगा। अगर हम मेंटल लेवल की बात करें तो मेंटल लेवल पर मरीज पूरी तरह से सुस्त होता है, विचारों में खोया रहता है, अपनी ही परेशानियों में बहुत ज्यादा खोया रहता है, किसी से बात नहीं करता, मिलना जुलना लोगों से बिल्कुल भी, वो इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि वो अपने अंदर की बातों को भी पूरी तरह से नहीं कह पाता है और ना ही वो उन बातों पे अमल कर पाता है। मतलब अंदर की जो भी इच्छाएं या होती हैं वो सब की सब वो दब जाती हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरी तरह से मरीज का खत्म हो जाता है। ये देखिए, मेंटली वो इतना ज्यादा डिस्टर्ब रहता है, किसी भी चीज को बताने से पहले 2 बार पड़ेगा। ये देखिए आप इसमें, और हमेशा इसको एक खुशबू महसूस होगी और ये आपको कहेगा भी, डॉक्टर साहब मुझे एक बहुत ही अच्छी खुशबू आती है मुश्क की, एक बहुत अच्छी खुशबू आती रहती है। उसको तो नहीं पता कि खुशबू का, लेकिन वो ये कहेगा मुझे जगह कहीं कहीं भी मुझे अचानक एक खुशबू आने लगती है बहुत अच्छी, जबकि किसी और को नहीं आती। इमेजिनरी ऑर्डर्स इसको इसको आते हैं, इस तरह की आपको ये कंप्लेंट्स देगा। जी हाँ दोस्तों, सेक्सुअल ऑर्गन पर इसका बहुत बहुत बड़ा एक्शन है। इसमें आप देखिए पूरी तरह से कंप्लीट इम्पोटेंसी, मतलब बिल्कुल जो पूरी तरह से नपुंसक हैं, सेक्सुअली पावर बिल्कुल ही लॉस कर चुके हैं, जिनके पेनाइल पेनिस पूरी तरह से रिलैक्स्ड है, कोई पावर कोई तनाव नहीं है उसमें बिल्कुल भी, छूने में भी वो बिल्कुल ठंडे महसूस होते हैं, नहीं पावर है और बिल्कुल भी सेक्स की इच्छा नहीं है। ऐसी कंडीशन में एग्नस कास्टस बहुत ही बढ़िया एक्शन देगी। आप इस्तेमाल करके देखिए एग्नस कास्टस में। इसमें आप देखिएगा एक बीमारी होती है गोनोरिया। गोनोरिया एक्चुअल में एक एसटीडी है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ये इसके कारण बहुत सारे हैं, जैसे अनसेफ सेक्स भी है, और इस कंडीशन में बार बार गोनोरिया का अटैक होना, उसकी वजह से भी इम्पोटेंसी हो जाती है, मतलब नपुंसकता आ जाती है, सेक्सुअल डिजायर बिल्कुल इच्छा खत्म हो जाती है, पावर भी खत्म हो जाती है। या आप मान के चलिए कि पेशाब का जो छिद्र है यूरेथ्रा से लगातार पानी जैसा पसेव लगातार बहता रहता है गोनोरिया के बाद से, इसको ग्लीट कहते हैं। या गोनोरिया को गलत तरीके से ट्रीटमेंट किया गया, गोनोरिया को जैसे स्टेरॉइड इस्तेमाल किया गया या इंजेक्शन लगा दिए गए, उस कंडीशन में भी सेक्सुअली इम्पोटेंसी आ जाती है। तो सेक्सुअली इम्पोटेंसी में आप एक चीज का ध्यान रखिए, कंप्लीटली इम्पोटेंसी का मतलब है कि सेक्सुअली जो ऑर्गन है वो पूरी तरह से बिल्कुल नॉट इरेक्टेड है, इरेक्शन है ही नहीं, ना ही सेक्स की इच्छा है, समझ लो। वहां पर एग्नस कास्टस बहुत ही लाजवाब काम करेगी। मरीज सेल्फ कंटेम्प्ट, हमेशा अपने आप को दोषी मानता है, अपने आप से प्यार नहीं करता। उसकी वजह यह है कि वो सेक्सुअली इम्पोटेंसी उसके अंदर डेवलप हो जाती है, मरीज मेलेंकोलिक हो जाता है। मेलेंकोलिक मतलब कि वो हमेशा अपनी परेशानी में ही डूबा रहता है, अपनी परेशानी के बारे में ही सोचता रहता है, किसी और चीज के बारे में नहीं सोचता। बिल्कुल
इस तरह के बहुत सारे यंग 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 जनरेशन में इस तरह के बहुत सारे केसेस मिल जाएंगे यंग जनरेशन में। इसमें एग्नस कास्टस का बहुत ही अच्छा काम है, इस्तेमाल करके देखिए। फीमेल के केस में भी अगर हम इसमें देखें, फीमेल के केस में क्या होता है कि लिकोरिया इसमें बिल्कुल पानी की तरह होता है, ट्रांसपेरेंट, लेकिन वो कपड़े पे पीले कलर का धब्बा छोड़ेगा। फीमेल के केस में भी जो सेक्सुअल ऑर्गन हैं वो इतने ज्यादा रिलैक्स्ड हैं, इतने ज्यादा फ्लैसिड हैं कि वहां से लिकोरिया पास होता चला जाएगा, लेकिन पता नहीं लगेगा कि वहां से इम्परसेप्टिबल, उसको पता ही नहीं है कि लिकोरिया निकल रहा है, बह रहा है वेजाइनल एरिया से, लेकिन उसको बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा है। या महिलाओं को अचानक ऑपरेशन करना पड़ा डिलीवरी के दौरान, या कोई भी डिलीवरी के बाद कोई दवा खा ली अंग्रेजी, उसके बाद मेंसेस अचानक वो उसकी उसका उसका जो मिल्क सेक्रीशन था वो बंद हो गया। मतलब मिल्क, दूध का बनना बंद हो जाए इस कंडीशन में, किसी भी वजह से सप्रेस्ड हो जाए, मतलब बनना अचानक बंद हो जाए या कम हो जाए बहुत ज्यादा, उस कंडीशन में मिल्क सेक्रीशन को बढ़ाने के लिए फीमेल महिलाओं में एग्नस कास्टस का इस्तेमाल किया जाता है, जो बहुत ही प्रभावशाली दवा है मिल्क सेक्रीशन को बढ़ाने के लिए। महिला बहुत ज्यादा उदास रहती है, मन में बहुत ज्यादा उदासी होती है और उसको ऐसा लगता है कि वो मर जाएगी, इस तरह की उदासी आती है। अगर ऐसी चीज है तो आप दीजिए एग्नस कास्टस, बहुत ही बेहतर रिजल्ट इसके आएंगे। एक चीज और बताऊंगा मैं आपको कि जो हमारे थाइज होते हैं, ये दोनों आपस में कुछ लोगों के जब चलते हैं तो रगड़ खाते हैं और छिल जाते हैं। एस्कोरिएशंस हमेशा छिलने को ये बचाती है। अगर किसी के इस तरह से दोनों थाइज आपस में मिलकर जब भी चलते हैं वो छिल जाते हैं, तो एग्नस कास्टस यहाँ पर बहुत अच्छा काम करती है। तो दोस्तों, उम्मीद है हमारी एग्नस कास्टस पे डिस्कशन आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, आप लाभान्वित होंगे। हमारा प्रयास यही है कि हमारी हमारी जो जानकारी है वो जन जन तक पहुंच जाए, और हम तो लगातार यही प्रयास कर रहे हैं कि हर हर होम्योपैथी की दवा लोगों की पहुंच में आए, लोग समझें, हम पूरी जानकारी लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और अगर लोग हमें फॉलोज करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत बहुत फायदा होने वाला है, बहुत फायदा होगा। तो उम्मीद है दोस्तों जानकारी पसंद आ रही होगी। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, लाइक करें। कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ भी सकते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में जाके आप कुछ भी पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों, अगली वीडियोस में फिर मुलाकात होगी। ओके, थैंक यू।